भारतीय जनता पार्टी ने गोवर्धन क्षेत्र के विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह का टिकट काट दिया है, जिसके बाद न सिर्फ ठाकुर कारिंदा सिंह निराश हुए हैं, बल्कि उनके समर्थकों में मायूसी छाई हुई है। टिकट कटने के बाद विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह के सैकड़ों समर्थक उनके आवास पर पहुंच गए और पार्टी के निर्णय को गलत करार दिया। पार्टी द्वारा टिकट कटने के बाद विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह ने कहा कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, पार्टी का कर्मठ सिपाही हूँ, जब तक रहूंगा भाजपा में काम करता रहूंगा। न्यूज से हुई खास बातचीत में उन्होंने कहा, गोवर्धन क्षेत्र में उनके द्वारा बहुत विकास कराए गए हैं, गोवर्धन की जनता का विश्वास भी कायम रखा है। पार्टी के निर्णय को सर्वोपरि बताते हुए मायूस दिखाई दिए विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह के साथ देखिए यह खास बातचीत। उत्तर प्रदेश में चुनावी संग्राम चल रहा है और कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, लेकिन मथुरा के गोवर्धन की राजनीति गर्म हो रही है। गर्म इसलिए हो रही है कि सिटिंग विधायक, वर्तमान विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह का टिकट कटा है। आप देख रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा के गोवर्धन विधानसभा क्षेत्र के विधायक ठाकुर कारिंदा सिंह के आवास पर। आप देख रहे हैं कि उनके समर्थक उनके पीछे आए दाएं बैठे हुए हैं। ठंड पड़ रही है और अलाव जला हुआ है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि राजनीति गर्माहट दे रही है, कड़ाके की ठंड है, क्योंकि जब टिकट कटता है किसी सिटिंग विधायक का तो उनके समर्थकों में भी मायूसी छाई हुई है, क्योंकि वर्तमान विधायक हैं और जब राष्ट्रीय वाला चुनाव ये जब जीते थे तो करीब 40,000 मतों से जीते थे, लेकिन इस बार इनका टिकट कटा है। तमाम इनके समर्थक कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। विधायक जी, ठंड पड़ रही है लेकिन गोवर्धन की राजनीति में गर्माहट है, आपका टिकट कटा है। मलाल तो बहुत होता है जब टिकट कटता है सिटिंग विधायक का। पार्टी का निर्णय, इस निर्णय को आप किस नज़रिए से देख रहे हैं और वर्तमान में 22 के चुनाव में जिस तरीके से आपका टिकट कटा है, क्या मायने हैं इसके? पार्टी का जो भी निर्णय है वो पार्टी का अपना है, अपनी सोच होगी जो भी रहा हो निर्णय। लेकिन मैं अपने बारे में जरूर आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मैं स्वयंसेवक रहा हूँ। मैंने यहाँ इस क्षेत्र में कोई भी नहीं था, पर क्षेत्र में जितने भी जो प्रभावशाली लोग थे सब अन्य पार्टी में रहे। मैं ही केवल अकेला कार्यकर्ता था जो बीजेपी में था, और बीजेपी को मैंने पूरे फरेब लोग को पहले भाजपा में किया। और आप जानते हैं कि कहीं भी पुराना आप उठा लीजिए, जब से मैंने काम शुरू किया तब से भारतीय जनता पार्टी को हमेशा सर्वाधिक वोट यहाँ ब्लॉक से मिलते रहे। उसके बाद ये चौक परिसीमन हुआ, ब्लॉक वहाँ से चली गई। मुझे चुनाव लड़ने का मौका मुझे दिया अभी पार्टी ने 2017 में। उसके बाद पहले मैं जिला पंचायत सदस्य भी रहा 2000 में भी केवल भारतीय जनता पार्टी के 3 सदस्य पूरे मथुरा में जीते थे। उसमें केवल 3 में एक मैं भी था। उसमें भी मैंने लोगों को मुझे खूब प्रलोभन दिए। लोग यहाँ तक कहा प्रत्याशियों ने कि भाई अगर आप हमारे साथ आ जाओगे तो कोई भी पर्चा नहीं बन पाएगा, हम निर्दलीय जीत जाएंगे, निर्दलीय हम हो जाएंगे। और मेरे हर तरह के प्रॉब्लम दिए, यहाँ तक ही कह दिया कि हम आपको उपाध्यक्ष बना देंगे। मैंने कि मुझे कहीं कुछ नहीं कहना है, पार्टी जो निर्णय लेगी, मुझे पार्टी की संगठन जो मुझे कहेगा कहाँ वोट, क्योंकि हम तो चुनाव लड़ नहीं सकते। तीन आदमी थे, तीनों आदमी चुनाव तो लड़ नहीं सकते थे। तो लेकर पार्टी ने जहाँ भी मुझे आदेश दिया मैंने वहीं वोटिंग की। कभी मैं जब आपको बताया कि जिला पंचायत क्या नहीं होता है, लेकिन आप मेरा इतिहास उठा लो, कहीं से पूछ सकते हो, कहीं भी मेरे उसका दाग नहीं रहा। क्योंकि मैंने राजनीति हमेशा सेवा भावना से की, मैंने कभी भी इसको व्यवसाय नहीं बनाया। राजनीति चौक सेवा पहले जब नींव रखी थी हमारे बुजुर्गों ने इस पार्टी के, उन्होंने ये सोच की थी हमें ये पार्टी काम करना, जनता के हमें करना, जनता की सेवा भाव से जुड़ना है। उसी को दृष्टिकोण रखते हुए मैंने काम किया। 2017 में मुझे टिकट पार्टी ने दी और आपने देख रहे हैं कि मुझे सर्वाधिक सब जाति के वोट मिले। लगभग लोग ये कहते हैं कि वोट नहीं मिलेंगे, लेकिन मुझे सर्वाधिक वोट मिले और लगभग 54,000 मुझे मिले। 40,000-42,000 की मेरी लीड रही। तो इतना जब मेरा कोई इतना अंतर भी कोई कम नहीं था। अब आधे से में आप सब रह गए और आधे में मैं अकेला था। 40% वोट मुझे, पूरे मतों के 40% के लगभग मुझे वोट मिले। अच्छी लीड से आप जीते 2017 का चुनाव। संगठन ने आप पर विश्वास काम किया, लगातार 2 बार आप चुनाव लड़े हैं। पिछला चुनाव भी आप 12 का भी लड़े थे, 17 का आप जीते। ठाकुर कारिंदा सिंह पर जो लोगों में चर्चा है, कोई आरोप नहीं है, किसी के साथ गलत भी नहीं किया है, संगठन ने फिर आपकी टिकट क्यों काटी? ये पार्टी का क्या मान रहा है मैं नहीं कह सकता हूँ। पार्टी मुझे ये तो बताती कि आगे भाई तुम्हें ये कमी है, अगर मुझे पहले संकेत करते भाई तुम्हें ये कमी है तो सुधारिए, या तुम्हें हम इस वजह से हम आपको मौका नहीं देंगे, ऐसा कहीं नहीं रहा। मेरे साथ ये कह दिया कि आप ठीक है, आप क्षेत्र में काम कीजिए। मैं अपने क्षेत्र में लगा रहा, क्षेत्र में काम करता रहा। कोरोना काल में भी आपके पास रिकॉर्ड होंगे, कोई भी बाहर नहीं निकला था। कोरोना काल में भी मैं ही बाहर निकला, उसका परिणाम भी था। जिला पंचायत चुनाव हुआ, आपको जानकारी में है कि हमारे मथुरा जनपद में केवल बीजेपी से 8 प्रत्याशी जीते थे। 8 में 4 मेरी विधानसभा थे,
4 में पूरा जिला था। उसमें भी चूँकि अगर मेरा अगर निष्क्रियता रहती, अगर मेरी शिकायत रहती लोगों में, तो लोग कहाँ इतना वोट देते, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वोट देते। जब 4 बार कोई प्रत्याशी यहाँ जीते, जो को मैंने वहाँ लगा, ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं जिसके क्षेत्र में, जिनके उसमें चुनाव प्रचार में नहीं गया। जब कोई भी नहीं निकला, आपके पास रिकॉर्ड है, कोई भी नहीं निकला, मैं उसमें भी लगा रहा। मैंने क्यों चिंता नहीं की। कोरोना में भी, कोरोना काल में भी पार्टी का निर्देश था घर घर तक जाएंगे, जो गरीब है ऐसा है उन तक हमें राशन पहुंचाना, खाना पहुंचाना। उसमें भी घर घर तक जाके मैंने उनको काम किया। इस बार भी कई दावेदार हैं भारतीय जनता पार्टी से। ठाकुर मिक्श्याम सिंह को इस बार फिर उन्होंने टिकट दिया है, उन पर विश्वास जताया है। लेकिन अब लोगों में मानना है कि आपने सब कुछ किया, जनता के लिए काम किए, संगठन के आप जो है बहुत पुराने कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उसके बावजूद फिर क्यों टिकट काटा? ये आत्ममंथन आपने किया है कि आखिर कहाँ कमी रही जिसकी वजह से आपसे टिकट उन्होंने ले ली? मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं भी चिंतन करता हूँ कि भाई कहीं हो सकता है कहीं मुझे भाई भूल हो गई हो, लेकिन मुझे कहीं इस तरह का दिखाई नहीं देता है कि मैंने कहीं किसी तरह की भूल की हो। मैं हमेशा कर्मठ रहा हूँ। मैंने पहले जब भी मैंने बहुत संभाला है, तब से मैं आपको बताऊँ सभी समाज के लोगों के कहीं भी दुख सुख होता था मैं शामिल होता था। और पंचायत कर के आप रिकॉर्ड है मेरा, आप कहीं भी पूरे जनपद मथुरा में देख ले, मेरे बराबर किसी ने नहीं किया हुआ। पूरे जनपद में मैंने दोनों पक्षों को बैठा के पंचायत कर लोगों को मिलाया जोड़ा। मैंने कभी तोड़ने का काम नहीं किया। जब राजनीति भी होता है कि लोग एक हाथ रखते हैं, एक को मिसलते हैं, मैंने केवल दोनों पक्षों को मिलाने का काम किया। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर दोनों को हम लड़ा देंगे पक्षों को, वो हमारा हो तो जरूर जाएगा, लेकिन बर्बाद वो भी हो जाता है। क्योंकि खर्चा मुकदमा लड़ेगा तो मुकदमा में उस पर भी खर्चा आना है। आपको क्या ऐसा अंदेशा था कि इस बार आपकी टिकट कटेगी? मुझे कतई अंदेशा नहीं था। मैं भाई अन्यथा जब होता है जब मैं कोई निष्क्रिय रहा हूँ, जनता के मेरे पास साथ नहीं मिल रहा हो। जनता आज भी आपने देखा होगा कहीं भी मेरा कहीं विरोध नहीं था जनता में। प्रत्याशियों का विरोध हो सकता है, प्रत्याशी कहीं विरोध कर सकते हैं, वो अलग बात है। प्रत्याशियों को कैसे फैला सकते हैं रूम में, ये नहीं फैला सकता हूँ। लेकिन जनता में अगर काम चले जाए, आप किसी गाँव में चले जाए, जनता में आपको कहीं भी आपको मेरा कोई विरोध दिखाई नहीं देगा। और आज अगर आप सुबह अगर आते तो कम से 2000 आदमी 2500 आदमी सुबह से लाइन लग रही आए थे। और पूरे विधानसभा से कोई भी गांव ऐसा नहीं था जिस गांव से लोग नहीं आए, चाहे किसी भी जाति को हो। लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण जाट लोग को देता है, ब्राह्मण नहीं देगा भाषा को लेकर। आज सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संख्या रही तो दोनों ब्राह्मण और जाटों की रही है। आप अगर देख सकते, मुसलमान भी थे, मुसलमान भी बहुत लोग आए थे। जब मुसलमान जो कहते हैं बीजेपी के भाई वोट नहीं देते हैं, मैं उनका आप देख सकते हैं मुसलमान भी आए, उन्होंने भी ये कहा। जाटव थे कई, बहुत सारे जाटव थे, सबने आया कि हाँ। आपकी इतनी लोकप्रियता थी तो पार्टी को क्या ऐसा आप में गलत लगा कि आपके स्थान पर दूसरे प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया? अब ये उनकी सोच है। जो प्रत्याशी अभी आया हो उसने बहुत ज़्यादा पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा उनका कोई कार्यकलाप नहीं रहो, और उससे अगर कहीं काटना था कहीं देना था, हमारे से और वरिष्ठ लोग थे पार्टी काम को, उसको भी सोच लिया जाते। लेकिन पता नहीं क्या उन्होंने विशेषता पार्टी को दिखी होगी, क्या आधार पर दिया ये पार्टी ही जाने। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आप चुनाव निर्दलीय लड़ेंगे या फिर पार्टी के इस निर्णय को ही सर्वोपरि मानेंगे? मैंने तो भाई साहब जन्म पार्टी में ही लिया है, पार्टी का ही रहा हूँ, पार्टी स्वयं सेवक रहा हूँ। आपको वो पता है, आपसे कितने दिन में आज से नहीं है, मैं हमारे आप कम से कम बहुत साल में, कम से कम 5-7 साल से तो हमारे लोग आप मिलते रहते हैं। आपने कभी मेरी इधर उधर की बात नहीं सोची होगी। मैं तो हमेशा कोई भी पार्टी का कार्यक्रम होगा या कोई भी आदेश हुआ उसका परिपालन किया होगा, परिपालन करने का काम किया होगा। कभी कार्यकर्ता को तोड़ने का काम नहीं किया, मैंने कार्यकर्ता को जोड़ने का काम किया। जब कोई लोग अपना व्यक्तिगत कार्यकर्ता बनाते हैं, लेकिन मैंने कभी हमेशा सब कार्यकर्ता बराबर सर्वोपरि है, पार्टी का काम सर्वोपरि है। क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या नहीं? नहीं, मैं तो पार्टी में, मुझे आप फोन आ रहे हैं मेरे पे, मैं अगर आपको दिखा दूँगा, आपको दिखा दूँ। लोग कह रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम प्रत्याशी चेंज कर देंगे आपके लिए। कई लोगों पार्टियों को फोन आ रहे हैं। मैं नहीं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की सिपाही रहा हूँ, उसी में स्वयं सेवक हूँ, उसी में जन्मा हूँ, अंतिम सांस भी मेरी उसी में रहेंगे। कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे? नहीं, कोई विचार नहीं मेरा। आपने देखा कि ठाकुर कारिंदा सिंह, आप देख रहे हैं कि गोवर्धन की राजनीति में गर्माहट इसलिए है कि इनका टिकट कटा है। इनके जो समर्थक हैं तमाम उनके समर्थकों में मायूसी छाई हुई है कि सिटिंग विधायक का टिकट कटा है। यहाँ कुछ और लोग उनके साथी बैठे हैं, समर्थक बात करना चाहेंगे। क्या कुछ कहेंगे? आपके विधायक जी का टिकट कटा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का 2 बार से मंडल अध्यक्ष हूँ। तो कार्यकर्ताओं के बीच से अगर कोई कार्यकर्ता को जनप्रतिनिधि बनता है तो बड़ी खुशी होती है और बड़े उत्साह के साथ काम करते हैं। और पार्टी के मूल कार्यकर्ता को कहीं तुम रास्ते से हटा देंगे, काम करने वाले मेहनती ईमानदार व्यक्ति को ही तुम एक अलग कर देंगे, तो कार्यकर्ता में बहुत निराशा और हताशा रहती है। और मैं समझता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करता हूँ इन सब चीज़ों पर पार्टी विचार करे, नहीं तो आगे पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मेरी कार्यकर्ता के नाते से पार्टी से ये मांग है। और भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं।
क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से टिकट कटा है उसको लेकर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विधायक जी को टिकट न मिलना जो है हमारे लिए बहुत दुख की बात है। मेरे साथ भी जो है सुबह कम से कम 100-150 आदमी आए थे। बहुत लोग नाराज़ हैं। जो है मैं वैसे पूर्व प्रधान क्षेत्र रहा हूँ, 100-150 आदमी मेरे पास भी आए थे, वो भी बहुत सख्त नाराज़ हैं। उनका कहना था कि इतना विकास कराया, अब मैं मेरे गांव में जितना विकास कराया है मुझे मालूम है। बारात घर इन्होंने बनवाया, रोडें इन्होंने बनवाई, RCC की रोड बनवाई, हाईवे से नाग मंदिर है वहाँ तक रोड इन्होंने बनवाई। बहुत ही लोग ज़्यादा लोकप्रिय विधायक मानते हैं। उनको इतना दुख है टिकट न मिलना, बहुत ही वो है। वो भी लोग कह रहे थे कि सब लड़िए, निर्दलीय लड़िए, पर विधायक जी ने स्वयं मना कर दिया। मैं जो है जन्म ही इसमें लिया है और सिपाही रहा हूँ, तो मैं तो इसी में रहूँगा। ये पार्टी का निर्णय। आपने देखा है कि ठाकुर कारिंदा सिंह, आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर तमाम उनके समर्थक बैठे हुए हैं। और क्योंकि जो मायूसी है, अगर टिकट मिलता तो यहाँ रौनक चहल पहल होती, तैयारियाँ चलती उनकी फिर एक बार चुनाव मैदान में। लेकिन पार्टी का निर्णय है, क्योंकि उनका खुद ठाकुर कारिंदा सिंह मानते हैं कि मैं संगठन का कर्मठ सिपाही हूं। अगर संगठन का निर्णय यह जो लिया है वो सर्वोपरि है। बातचीत में हमने ये भी कहा कि क्या आप कोई दूसरा संगठन ज्वाइन करेंगे या अपनी पार्टी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, मैं उसका सम्मान और स्वागत करता हूँ। लेकिन बहरहाल ठाकुर कारिंदा सिंह का टिकट कटना चर्चाओं में है। कहा यह भी जाता है कि ये निष्पक्ष विधायकों के रूप में जाने जाते हैं, उसके बावजूद भी इनका टिकट कटा है। इसको लेकर इनको स्वयं को भी मंथन करना होगा और पार्टी को भी इस पर ध्यान देना होगा। इनके कार्यकर्ताओं ने भी और इनके जो समर्थक हैं उन्होंने भी पार्टी के इस निर्णय को अस्वीकार किया है, क्योंकि ये ठीक नहीं है कि ऐसे कार्यकर्ता और पदाधिकारी और सिटिंग विधायक का जो टिकट काटता है वो पार्टी को भी उस पर चिंतन करना चाहिए। लेकिन ये पार्टी का अपना निर्णय है। बहरहाल मथुरा में गोवर्धन क्षेत्र की विधानसभा में राजनीति एक बार गर्माहट ले रही है, क्योंकि सिटिंग विधायक का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटकर दूसरे प्रत्याशी को चुनाव में उतारा है। न्यूज़ का पर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।